जय श्री सीताराम ट्रिपल के में आपका फिर से स्वागत है। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज सीता प्राकट्य की कथा सुनते हैं। कथा यह है कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार सीता माता अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी। वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए अनेक शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्ते ठुकरा दिए। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभू का भी था। रिश्ते के लिए न मिलने पर दानव शंभू ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा। वो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी न में ही जवाब मिला। न में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित वेदावती ने अपने बाल काट दिए और कहा कि वो वहीं उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेंगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उन्हें अपमानित किया है। वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेंगी। वे वेदावती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। जब वेदावती का जन्म सीता जी के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश राजा जनक को उनके खेतों में जुताई करते समय भूमि पर लेटी हुई मिली थी। उनकी दैविक सुंदरता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी सीता को जानकी, वैदेही, मैथिली तथा अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे राजा जनक को भूमि पर पड़ी हुई मिली थी, इसलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी माना जाता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।